असली समाचार में आपका स्वागत है। पता है कि जब भी लोकसभा चुनाव आता है या विधानसभा चुनाव आता है तो बड़ी पार्टी अपना नई चाल खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। फिलहाल देख लीजिए, जितने भी घोटाला करने वाले देश के बड़े नेतृत्व करता है या बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ चुनाव से ठीक पहले ईडी की कार्रवाई हो रही है। जैसे लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर और अरविंद केजरीवाल पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। अब इसका चुनाव के समय में ईडी का इस्तेमाल करना साजिश का विषय भी माना जाता है। अतः इस नए राजनीति को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का चुनाव के ठीक पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आम जनता की नज़र में ये गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का दामन छोड़ एनडीए का हाथ थाम सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने अहम टिप्पणी की है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि आरएलडी जल्द ही एनडीए परिवार में शामिल होगी। वहीं बीजेपी के आरएलडी से नजदीकी बढ़ाने और उत्तर प्रदेश में 5 सीटों की पेशकश की चर्चा तेज है। अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आती है तो विपक्षी गठबंधन एनडीए को प्रदेश में झटका लगना तय है। आरएलडी की बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चाओं से समाजवादी पार्टी खेमे में भी बेचैनी है। आरएलडी का सपा से 7 सीटों का गठबंधन 19 जनवरी को हो चुका है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का साथ क्यों जरूरी? पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर आरएलडी का खासा प्रभाव है। इसी कारण एनडीए और एनडीए दोनों को आरएलडी का साथ चाहिए। जिस गठबंधन में आरएलडी रहेगा उसका पलड़ा यहां भारी हो जाएगा। मुरादाबाद मंडल की हारी हुई सीटों पर भी आरएलडी की अच्छी पैठ है। इस मंडल की हार बीजेपी को सालती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का दामन छोड़ एनडीए का हाथ थाम सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अहम टिप्पणी की है। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी पढ़ा है कि आरएलडी जल्द ही एनडीए परिवार में शामिल होगी। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करती हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, हालांकि मुझे बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे के समझौते के बारे में जानकारी नहीं है। मैं यूपी या कहीं और से किसी भी पार्टी का एनडीए में शामिल होने का स्वागत करती हूं ताकि एनडीए मजबूत हो सके। ऐसी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए असली समाचार के साथ बने रहे।